हम लोगों के बीच हम सभी के अभिभावक और शिक्षा के माहौल में जो गढ़वा जिला में एक अलग नाम रोशन किए हैं, जनाब श्री रघुनाथ पांडे जी को मैं इस मंच पर गुजारिश करूंगा कि वो आए। उनके आने से पहले सभी लोग कोचिंग कार्तिक नॉलेज कोचिंग का शुभारंभ हो रहा है और इसके निदेशक वारिस जी बहुत अच्छा संचालन कर मौलाना जी, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित फिर से करना चाहेंगे कि अब तक हम मुजीब जी को नेता के रूप में जानते हैं कि भाई अच्छे वक्ता हैं और साथ ही साथ शांति समिति में समाज को लेकर चलने की बात करते हैं, कभी कभी धर्म की जानकारी भी अच्छा देते हैं, आज लगा कि साइंस की जानकारी भी देते हैं और ये भी इस यहाँ उपस्थित हैं। लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले यही महाविद्यालय स्थापित है धर्मचंद्र अग्रवाल जी जो प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि यह भी आपको कहने में चक नहीं है कि एकमात्र कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है या पूरे जिला का जिसके प्राचार्य राहुल जी जो मुखिया इनके विषय मुखिया है, राहुल जी विचार कर रहे थे और साथ ही साथ आपके जिला परिषद के सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी स्टूडेंट उपस्थित। हम एक बार सबको यह जरूर करना चाहेंगे कि एक आदमी हमको अभी एक सप्ताह पहले कोई व्हाट्सएप मैसेज किया था कि अगर कहीं स्कूल कॉलेज ढूंढता उस कोचिंग का नाम नहीं था लेकिन स्कूल कॉलेज पूछता है तो कितने जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर स्कूल कॉलेज कोचिंग न रहे तो जेल की संख्या बढ़ जाए और अगर स्कूल कॉलेज कोचिंग खुले तो जेल की संख्या घट जाए। इसका मतलब है कि हम लोग लोगों को शिक्षा नहीं मिल रहा। हमारे साथ धनंजय तिवारी जी सब लोग उपस्थित रहे और सभी लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम तो सबसे पहले यह कोशिश करेंगे कि वास्तव में जेल के दरवाजे बंद हो हमारे यहाँ के सभी लोगों के लिए। छोटी बात बाकी बात शुरू करेंगे कि हम जब संतुरुआ में स्कूल शुरू कर रहे थे तो अधिकांश लोग बोलते थे कि अब पुलिस आती है लेकिन चोर पकड़ने आती है। संतुरुआ बहुत बदनाम सा जगह हो गया था पुराने समय में, लोगों को पता होगा। हम यह बात बोले थे कि हो सकता है कि पुलिस संतुरुआ में फिर भी आई लेकिन बच्चा पढ़ा गया। आज संतुरुआ में चोर की संख्या घटी है, बच्चे पढ़ाने हम जानते हैं कि अगर हमको कोई सही दिशा देने वाला ना हो तो हम गलत काम करेंगे या गलत काम करने की तरफ आदमी चला जाए। थोड़ी बहुत हम अभी प्रिंसिपल सर से विचार कर रहे थे कि पता नहीं कोचिंग के बारे में हमारा कुछ अपना अलग ओपिनियन है, मुझे भी थोड़ा बहुत जाहिर करने का प्रयास किए। अब हम क्या करें, इस कार्यक्रम में हम लोग का नाम किए थे उसमें हमको लगता है कि कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। हम जब मैट्रिक पास किए थे आपको बताएं तो तब तक सरकारी स्कूल से पढ़े थे और कभी किसी ने ट्यूशन की बात नहीं की। हम जब इंजीनियरिंग करने गए और कहाँ करने गए, साउथ में गए जहाँ की भाषा ही हिंदी नहीं थी और सिर्फ अंग्रेजी में लिखना बोलना था, अंग्रेजी मीडियम से हमारी पढ़ाई नहीं होती, वहाँ भी हम किसी दिन ट्यूशन नहीं पढ़े, कोचिंग की बात होती। लास्ट ईयर जो फाइनल ईयर होता है उसमें हमको लोग सजेस्ट किए कि एक पेपर बहुत मुश्किल सा होता है इसलिए हम लोग ट्यूशन पढ़ते। एक सप्ताह आप ट्यूशन पढ़ने गए, हमको लगा कि उससे ज्यादा मेहनत करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम जिंदगी में ट्यूशन नहीं पढ़े, आपके सामने खड़े हैं और कोशिश करते हैं कि समाज को शिक्षा दी जाए। एक हो गया, उसके बाद का दौर शुरू हुआ और उसके बाद के दौर की क्या करें। स्कूल कॉलेज से लोगों को थोड़ा बहुत मोहभंग हुआ तो क्या करें लड़के लड़कियां, तो पहले ट्यूशन का प्रचार हो और ट्यूशन से तो एक और फायदा होता है कि वहाँ कोई टाइम टेबल रूटीन नहीं होता है, आप जब मन तब जाइए, जब मन जो जैसे रहिए, थोड़ा आज़ादी रहती है। तो कभी कभी हमको लगता है कि ट्यूशन वाले से जरूर आग्रह करें कि अनुशासन का वह हर पैमाना आपको मानना चाहिए जो स्कूल या कॉलेज में आया है, ताकि लोग इसको यहाँ पढ़ने का सेंटर माने, या नहीं कि चलो स्कूल कॉलेज कोचिंग घूम के आते हैं थोड़ा मस्ती भी होगी। और जो तुम पढ़ाते हैं, एक कहावत भी है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो इसको पी लिया उसका भय खत्म। आप सब जानते होंगे कि राजा की पूजा उसके देश में होती है और विद्वान की पूजा पूरे संसार में होती है। तो शिक्षा से विद्वान और
आप बहुत नहीं होंगे, आप लोग इसमें से सभी लोग मिसाइल मैन का नाम सुने होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने होंगे। हम उनकी चर्चा इसलिए करते हैं कि वे अखबार बेचते थे, उनके जो शिक्षक थे वे क्या बोला जाए उसको, एक तरह में ब्राह्मण थे और ये मुस्लिम थे। इनको हुआ कि अपने शिक्षक से, जब शिक्षक के लोग क्लास में बहुत पिटाई किए, बोले भाई तुमको मैथ तुम्हारा कम, हम चाहते हैं कि तुम अच्छा साइंस पढ़ो। अपने घर में आके बोले, फिर उनके घर गए, बोले हमको बहुत पिटाई किए हैं, तो बोले कि देखो तुमने हमको देश का भविष्य दिखता है, हम तुमको पहचान रहे कि तुम ये देश का भविष्य है, इसलिए तुमको पनिशमेंट दे रहे हैं। बोले क्या करें, बोले फिर बोले हमको आप पढ़ाइए। उनके घर में जाने पर अब मांसाहारी और शाकाहारी का प्रॉब्लम था। एपीजे अब्दुल कलाम को तो वहां बोले, उनकी जो शिक्षक थी उनके विशेष बोले कि भाई तो मांसाहारी लड़का आपने घर में नहीं आने देंगे। उस दिन कसम खाए कि हम पूरी जिंदगी में मांसाहारी नहीं रहे, पढ़ाई के लिए अभी तक शाकाहारी। और बात में आप देखे होंगे कि आज तक उतना बड़ा वैज्ञानिक, उतना बड़ा साइंटिस्ट पूरे भारत में नहीं हुआ, और अभी भी पूरा संसार उनको इज्जत से नाम देता है। बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, और समर्पण कैसा सो देगा। हम उनकी चर्चा इसलिए करना चाह रहे हैं आपसे कि चूंकि शिक्षा कितना आदमी को बल देता है। जब उनको राष्ट्रपति के रूप में उनका चयन हुआ, उनको लोग लेने गए कि भाई आपको, वो क्या कर रहे थे उस वक्त नौकरी से रिटायर करके किसी कॉलेज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई किए थे, और वह यूनिवर्सिटी क्या बोला कि भाई आपके पास वो पर्याप्त डिग्री नहीं है जिससे हम आपको अपने यहाँ रख सकें। जब उनको खबर हुई कि आपको राष्ट्रपति के रूप में चयन हुआ है, तो राष्ट्रपति का बहुत प्रोटोकॉल होता है, बाल छोटे होने चाहिए, जूता पहनना चाहिए, और कोर्ट का प्रोविजन है। जब उनको लेने प्रमोद महाजन गए तो बोले कि भैया आप सब कुछ नहीं मानेंगे, हमारे पास एक जोड़ी कपड़ा है, यही पहनकर, चप्पल है, यही पहन के हम चलेंगे, मंजूर है तो बोलो, नहीं तो अपने नेता से बात करो। और उनके लिए हुआ कि भाई आप जिस तरीके से रहते हो चले आएंगे। बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए, और राष्ट्रपति भी तो क्या आदर्श देने थे, बोले हमको भाई 2-3 एक रूम चाहिए, हम इसमें जो 200-400 रूम है उसके हमको कोई आवश्यकता नहीं है, बैग लेके आए हैं, बैग लेके चले। शिक्षा बहुत ताकतवर होता है जो संसार में किसी के सामने हम खड़ा हो सकते हैं और हमको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा हमको यह भी बताता है कि वास्तव में लोगों के बारे में हमारा क्या नजरिया होगा। अभी डिजिटल की बात बहुत होती है, बहुत लोग यह बात आज की जरूरत भी है, और शायद आपको पता होगा कि डिजिटल होने के क्षेत्र में भारत पूरे संसार में आया। जब हम अपनी बात इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि शिक्षा की समझ बात है। जब हम थर्ड ईयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो कंप्यूटर का कोर्स आया, हमको लोग बोले भाई तुम भी कंप्यूटर ले लो। आप सब जानते हैं कोर्स कंप्लीट होने को होता है तो आदमी कितना जल्दी भागता है कि अब कॉलेज से जान छूटेगा। हमको लोग हम कंप्यूटर के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हमको जल्दी से कंप्लीट करके चाहे नौकरी करना हो नौकरी करेंगे या अपने घर चले जाएंगे। जो लड़के लड़कियां उस वक्त कंप्यूटर लिए उनकी सीधी नौकरी अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश में हो गई। यह कंप्यूटर का ताकत था। जब राजीव गांधी जी उस प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब कंप्यूटर को लागू किए और जो लड़के लड़कियां पढ़े वो सीधे विदेश चले गए नौकरी। आज कंप्यूटर के बिना हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी चल भी पाएगी। तो हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि हम अपने आप को जानकार जरूर रखें। अभी हम आपको कल एक किस्सा बता रहे हैं, लोग बड़ी रामनवमी का धूमधाम से देखे होंगे, पूरा जिला ने, पूरा देश को मनाया। हमको किसी कार्यक्रम में लोग हम बोले भाई बताइए कि रामनवमी मनाते क्यों हैं? तो भाई राम का जन्मदिन है। थोड़ी चर्चा आपकी है कि भाई राम का जन्मदिन से थोड़ा ये बताइए कि उनके और कौन कौन परिवार में थे या इसके पीछे उद्देश्य क्या था। कुछ देर बाद चुप हो गए। सेलिब्रेशन हमको आता है, उसके पीछे के कारण नहीं समझ पाते। हम आपसे आग्रह करेंगे क्योंकि सब आप युवा लोग हैं तो जानकारी रखिए सभी चीज का, और जानकारी तब रखेंगे जब मन से पढ़ेंगे। आजकल आपके पास क्या फैशन है भाई, नोट्स बना लो, थोड़ा बहुत कोई सर बता दिए पूछ लो, और नहीं तो कल पूछ लेंगे। जो आदमी कल फिर से सर से पूछने की बात सोचेगा उसको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में विकलांग बोला जाता है। यह विकलांग हो गया, आश्रित हो गया उसके ऊपर। तो आप लोग कोचिंग जब करने आवे तो स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन तैयार करके आवे, पूछ के जाएं और फिर अपने घर में उसको करिए। पढ़ने बैठिएगा 10 मिनट में पानी पीने की आ जाएगी, उसके बाद आधा घंटा में भोजन चाहिए, और हो सकता है कि 10 मिनट के बाद मोबाइल की आप पूछे।
इससे दूर रहिएगा, जिंदगी में सफल जरूर करिएगा। आज भारत के 3 करोड़ से ज्यादा लड़के लड़कियां विदेश में पैसा कमा रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किसी भी सरकार से बड़ा योगदान उन 3 करोड़ लोगों का। हम लोग उम्मीद करें यहाँ से भी लड़के लड़कियां पढ़ के बाहर जाएं और कोचिंग में अच्छी पढ़ाई हो। एक बार फिर से कोचिंग के लोगों को यह जरूर कहेंगे कि आजकल हमको स्वाभाविक रूप से अनुशासन, चरित्र और नैतिकता पर बल देना चाहिए, ताकि आपका खान पान, रहन सहन के साथ साथ आपका विचार व्यवहार भी शुद्ध हो। एक बार फिर से उम्मीद करेंगे हम लोग कोचिंग सफल होगा और आप लोग सभी लोग अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ कर पाइएगा। धन्यवाद।